हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, अभी भी रशिया और यूक्रेन के बीच की जंग जारी है और हम लोग देख रहे हैं इसी दौरान बहुत सारे देशों के द्वारा रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं। तो आज का जो हमारा डेली मेंस करंट अफेयर इशू है, हम लोग वहां पे इन्हीं सैंक्शंस को एनालाइज करेंगे, एसेस करेंगे कि क्या इनका इंपैक्ट हम लोगों को रशिया और उसके साथ साथ इंडिया के ऊपर देखने को मिल सकता है। स्क्रीन के ऊपर आप जो मैप देख रहे हो, जहां पे जो रेड कलर है, ये वो कंट्रीज हैं, ये वो देश हैं जिन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस इंपोज की है। ये सैंक्शंस मेनली इकोनॉमिक नेचर की है और देखिए यहां पे ऑलमोस्ट सारे का सारा जो यूरोप है वो रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा चुका है। तो चलिए आज के जो हमारा करंट अफेयर्स है उसकी शुरुआत करते हैं इसी स्पेसिफिक इशू से। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इनका इंपैक्ट जो है वो रशिया के ऊपर क्या पड़ सकता है। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट सैंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो जो सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया है उसके ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शन इंपोज की गई है वो रिलेटेड है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के साथ साथ। अगर मैं रशिया की बात करूंगा तो रशिया में टोटल $640 बिलियन के रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। लेकिन अभी जो देश हैं जिन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई हैं, जहां पे भी रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हुए हैं, उन्होंने उनको फ्रीज कर दिया है। इस स्पेसिफिक टाइम पे रशिया के अंदर जो गोल्ड रिजर्व पड़े हैं, जो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का हिस्सा ही है, तो रशिया के पास अभी सिर्फ $170 बिलियन के रिजर्व ही बचे हैं, जो कि रशिया के पास गोल्ड रिजर्व की फॉर्म में है। और उसके साथ साथ 70 बिलियन रिजर्व जो हैं वो उसके पास रेनमिनबी के पड़े हैं। रेनमिनबी जो है वो किसकी करेंसी है? वो आपकी चाइनीज करेंसी है। तो अगर आप आसान भाषा में बात करोगे तो मोर देन 50% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उनको फ्रीज कर दिया गया है। और अगर किसी देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया जाए तो उस देश को ट्रेड करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और आप लोग देख भी रहे हो कि स्पेसिफिक टाइम पे रशिया की जो करेंसी है दैट इज रूबल, वो काफी डेप्रिशिएट हो चुकी है। रशिया में इन्फ्लेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रही है और ऐसी संभावना है जिस तरह के सैंक्शंस इंपोज किए गए हैं रशिया के ऊपर, शायद इन्फ्लेशन और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। और जो सरकार या गवर्नमेंट जो पैसा किसी और सेक्टर के ऊपर लगाएगी, वो पैसा उसको इन्फ्लेशन के जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं उनको काउंटर करने के लिए लगाना पड़ सकता है। तो सबसे पहला जो सैंक्शन ऑन सेंट्रल बैंक है उसका भी काफी मेजर इंपैक्ट जो हम लोगों को रशिया के ऊपर देखने को मिल रहा है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट सैंक्शंस वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा लगाई गई है वो है स्विफ्ट एंड फॉरेन पेमेंट्स के ऊपर। स्विफ्ट पहले समझिए है क्या। स्विफ्ट जो है वो बेसिकली एक ऐसा मैसेजिंग मैकेनिज्म है जहां पे एक देश जो है वो दूसरे देश को पेमेंट्स करता है। तो आसान भाषा में जो इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं वो स्विफ्ट के जरिए की जाती है। तो रशिया जो है उसके ऊपर जो स्विफ्ट की ट्रांजैक्शन है उसका बैन लगा दिया गया है। अब रशिया ने अगर दूसरे देश के साथ ट्रेड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के साथ भी ट्रेड करना है, तो वो स्विफ्ट की फैसिलिटीज को यूज नहीं कर पाएगा। स्विफ्ट ज्यादा जल्दी ट्रांजैक्शन जो है या पेमेंट जो है उनकी सेटलमेंट करता है। ऐसा नहीं है कि स्विफ्ट के अलावा कोई और सेटलमेंट मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म है, लेकिन चांसेस है कि उससे पेमेंट जो है वो डिले हो सकती है। तो रशिया के ऊपर ये बैन भी लग गया है। तो कहीं ना कहीं रशिया और जो उसके देश हैं जो उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे पेमेंट सेटलमेंट डिस्प्यूट्स जो हैं वो हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं फॉरेन पेमेंट्स की बात करूंगा तो बहुत सारे ऐसे यूनाइटेड स्टेट की स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा तो यूएसए के बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स थे जो रशिया में इन्वेस्ट किया करते थे। या जब रशिया की गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती थी तो जो पैसा यूएस इन्वेस्टर्स के द्वारा दिया जाता था। सिमिलरली बहुत ज्यादा रशिया की ऐसी कंपनीज थी जो यूएसए की जो कैपिटल मार्केट थी वहां से फंड्स वगैरह रेज किया करती थी। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो है वो दोनों को बैन कर दिया है। ना रशियन कंपनीज जो हैं वो अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से पैसा रेज कर पाएंगी और ना ही जो यूएसए के इन्वेस्टर्स हैं वो रशियन गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं, यानी कि जो रशियन गवर्नमेंट जो उधार ले रही है, वो उसको पैसा दे पाएंगे। क्योंकि किसी भी तरह का जो वॉर है उसको फैसिलिटेट करने के लिए आप लोगों को काफी फंड्स की आवश्यकता होती है, काफी फंड्स की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो रशिया के ऊपर पड़ सकता है इन स्पेसिफिक सैंक्शंस का। तीसरी अगर मैं बात करूंगा वो है फॉरेन डेट। अब ऐसे चांसेस हैं कि जो रशिया है उसके ऊपर इस साल की जो पेमेंट उसकी फॉरेन डेट की है वो अप्रॉक्सीमेटली $100 बिलियन के आसपास है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को फ्रीज कर दिया गया है। रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इंपोज कर दी गई हैं। तो चांसेस हैं कि ये जो डेट रशिया को वापस करना है, क्लियर, इस डेट को वापस करने के लिए जो रशियन गवर्नमेंट है उसको अपनी कंपनीज या अपने जो बैंक्स हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो पैसा लोगों के विकास के ऊपर या डिफेंस के ऊपर खर्चा किया जा सकता है, अब उस पैसे को जो है वो इस डेट को रीफाइनेंस करने में यूज करना पड़ेगा। तो ये भी एक चैलेंज है, ये भी एक इशू है जो स्पेसिफिक टाइम पे रशिया फेस कर रही है।
थर्ड है टेक्नोलॉजी एंड एविएशन इंडस्ट्री। सबसे पहले मैं टेक्नोलॉजी की बात करूंगा। आप सब लोगों को पता है कि रशिया जो है वो टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस है। हम लोग भी रशिया से अपने हथियार वगैरह जो है वो परचेज करते रहते हैं, लेकिन रशिया भी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए, जैसे आइस कटर न्यूक्लियर वॉरशिप जो होते हैं, उसके लिए रशिया भी यूरोपियन कंट्रीज, स्पेसिफिकली जो वेस्टर्न नेशन है, उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अभी जो सैंक्शंस लगी हैं, इनका इंपैक्ट कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है जो वेस्टर्न वर्ल्ड से रशिया में हो रहा है, उसके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो वो एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर पड़ना पड़ेगा स्पेसिफिक टाइम पे, क्योंकि रशिया के अंदर जो एयरबस है, क्लियर, जो कि आपका यूरोपियन एरोप्लेन है, क्लियर, ये अप्रोक्सीमेटली 41% के आसपास जो पैसेंजर्स हैं उनको डेली बेसिस के ऊपर कैरी करता है, या उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो अब अगर एविएशन इंडस्ट्री ने भी बैन लगा दिया है कि वो किसी तरह का सामान, किसी तरह का मेंटेनेंस नहीं करेंगे, तो एयरबस जो इतनी अप्रोक्सीमेटली है ना मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है, तो अगर उसमें किसी तरह का इश्यू आएगा तो अब वहां पे जो पैसेंजर ट्रैफिक है उसको भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, ईरान और नॉर्थ कोरिया के बाद रशिया के ऊपर पहली बार इतने सेवियर सैंक्शन जो हैं वो देशों के द्वारा, स्पेसिफिकली जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनके द्वारा इंपोज किए गए, जिनमें यूएसए है और जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो मेनली है, प्राइमरली। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो रशिया के ऊपर इन सारे के सारे सैंक्शंस का इंपैक्ट तो जरूर पड़ रहा है, क्लियर। इसके साथ साथ नेक्स्ट है बॉयकॉट बाय कंपनीज। बहुत सारे देशों के द्वारा, जैसे मैं फोर्ड की बात करूंगा, वॉल्वो की बात करूंगा, क्लियर, या हमारे जो शिप कंटेनर्स हैं, शिप कंटेनर कंपनीज, उनकी बात करूंगा, शेल की बात करूंगा जो ऑयल नेचुरल गैस के साथ डील करती हैं, इन्होंने भी रशिया को बॉयकॉट कर दिया है स्पेसिफिक टाइम पे। तो कहीं ना कहीं जो कंट्रीज रशिया की इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही थी, अब उन्होंने भी अपने हाथ जो वो वापस खींच लिए हैं। तो देयर आर चांसेस कि रशिया के ऊपर जो इसका भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। अब इसके काउंटर पॉइंट भी हैं कि रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर, वो भी मैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करता हूं। और उसके साथ साथ कुछ सिंबॉलिक सैंक्शन जो है रशिया के द्वारा रशिया के ऊपर, या रशिया के जो लोग हैं, क्लियर, जैसे उनके जो प्रेसिडेंट है और उसके साथ साथ जो उनके इंपॉर्टेंट और ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा जो वो काफी सैंक्शंस इंपोज की गई हैं, यानी कि इंडिविजुअल बिजनेसमैन के ऊपर सैंक्शंस इंपोज की गई हैं, जो सिंबॉलिक सैंक्शंस जिनका देश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रशिया को अगर आइसोलेट वेस्टर्न वर्ल्ड करना चाहता है, तो वहां पे अगर इंडिविजुअल्स के ऊपर सैंक्शंस लगा दी, तो वो कहीं ना कहीं जो रशिया के बिजनेसमैन है या रशिया की इकोनॉमी है उसके ऊपर शायद थोड़ा सा फर्क जो है वो डाल सकता है। जो लास्ट वाला पॉइंट है वो इतना सिग्निफिकेंट सैंक्शन नहीं है, ना उसका कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन रशियन इंडिविजुअल्स के ऊपर जो जिस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, क्लियर, या जिस तरह का बैन लगाया गया है, वो लॉन्ग टर्म के ऊपर इनके बिजनेसेस को इंपैक्ट कर सकता है। तो ये तो वो हैं जो अलग अलग पहलू हैं या जो सैंक्शंस हैं जो रशिया के साथ हम लोगों ने रिलेट करने की कोशिश की है। यहां पे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो रशिया का एक्सपोर्ट है एनर्जी का, जहां से रशिया का मैक्सिमम पैसा आता है, उसके ऊपर किसी तरह की पाबंदी, किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो यही कारण है कि बाकी रिस्ट्रिक्शंस तो ठीक है, रशिया मैनेज कर लेगा, लेकिन जो एनर्जी है, और अगर एनर्जी के ऊपर प्रॉपरली, जैसे जर्मनी वगैरह जो भी डिसीजन ले भी रहे हैं, लेकिन रशिया की एनर्जी के ऊपर दुनिया इतनी डिपेंडेंट है कि वो अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती है। बहुत सारे देश, यूएसए की बात की जाए या बाकी कंट्रीज, एक दूसरे देश से, जैसे यूएसए वेनेजुएला से हेल्प लेने की कोशिश कर रहा है, जो कहीं ना कहीं यूएसए का बहुत बड़ा दुश्मन है अगर मैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करूंगा। तो अब देश जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि रशिया का ऑल्टरनेट कैसे ढूंढा जाए, लेकिन रशिया अभी भी मेजर चंक जो है वो एनर्जी का एक्सपोर्ट करता है। तो इसके ऊपर अभी किसी ने ना कोई सैंक्शन लगाया है, ना ही कोई डायरेक्टली बैन लगा है। कुछ देश अब इस प्रोसेस में है जहां पे उन्होंने कुछ नेचुरल गैस को रशिया से लेना जो वो बंद कर दिया है। तो यही कारण है कि रशिया इन सारी की सारी सैंक्शंस को कुछ और समय तक बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि जो एनर्जी के रिसोर्सेज रशिया के पास हैं, और उसके साथ साथ रशिया को काफी देशों का इनडायरेक्ट सपोर्ट भी है। जैसे इंडिया है, तो इंडिया ने इन स्पेसिफिक सैंक्शंस के ऊपर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया। टर्की है, चाइना है, क्लियर, ये वो देश हैं जो कहीं ना कहीं रशिया की इकोनॉमी को सस्टेन करने में मदद कर सकते हैं। तो रशिया के ऊपर शायद इन सैंक्शंस का इंपैक्ट जरूर हो सकता है अगर ये और लंबे टाइम तक खींचे, या और जो वॉर जो अभी भी चल रहा है ये खत्म ना हो, लेकिन अभी रशिया जो है वो शायद अपने आप को इन सैंक्शन से सस्टेन कर सकता है। बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो वेस्टर्न सैंक्शंस का स्पेशली जो रशिया के ऊपर इंपैक्ट है, इसकी एक आसान भाषा में सैंक्शन जो है वो असेसमेंट थी। अब एक और पहलू हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो है कि इंडिया के लिए क्या कंसर्न है।
अब आप लोग देख रहे होंगे कि इंडिया में जो है, या जो इंडिया है उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर आ रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा, स्पेसिफिकली यूएसए के द्वारा, कि वो रशिया को सपोर्ट ना करे। इंडिया ने जो यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हो रही है वहां पे वो इंडिया कॉन्टिन्यूसली एब्सटेन कर रहा है, यानी कि वो रशिया को डायरेक्टली तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन रशिया का जो एक्शंस है उनको कंडेम भी नहीं कर रहा है। अभी तक हमारी जो सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, उसने किसी भी तरीके से रशिया के एक्शंस को कंडेम नहीं किया है, अपोज नहीं किया है। तो देयर आर चांसेस कि इंडिया के ऊपर जो है वो सेकेंडरी सैंक्शंस लग सकते हैं। सेकेंडरी सैंक्शंस का मतलब क्या रहता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो यूएसए के नागरिक नहीं है और उनको ऐसा लगता है कि वो उनके इंटरेस्ट के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, तो वो उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगा सकते हैं। तो इंडिया को खतरा है, टेंशन है कि जैसे काटसा है, क्लियर, तो इंडिया को लग रहा है कि शायद उससे जो है वो उनको बाहर ना निकाला जाए। काटसा जो है एक एग्जांपल है सेकेंडरी सैंक्शंस का। नेक्स्ट जो है वो जो स्विफ्ट से रशिया को बाहर निकाला गया है, वहां से पेमेंट में इशू हो सकता है। और कहीं ना कहीं जो हम रशिया से एक्सपोर्ट तो बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो फर्टिलाइजर्स वहां से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत आवश्यक है और एग्रीकल्चर को रेगुलरली हर एक सीजन में फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता पड़ती है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो वो शायद नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। और साथ में इंडिया और रशिया के बीच का जो ट्रेड है वो $8.1 बिलियन के आसपास है, जिसमें ऑब्वियस बात है जो रशिया है वो ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और इंडिया जो है वो कम एक्सपोर्ट करता है, अगर मैं रशिया की बात करूंगा। क्लियर? तो ये पूरे के पूरे जो इंपैक्ट है शायद इंडिया के ऊपर लॉन्ग टर्म पे पड़ सकता है, लेकिन इंडिया और रशिया के बीच में रूबल और रुपी ट्रेड का एग्रीमेंट है, यानी कि वहां पे डॉलर वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फ्रीज हुआ है। तो इंडिया और रशिया आसानी से भी एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी सैंक्शंस है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है जिनके साथ इंडिया के फॉरेन रिलेशंस काफी बेटर हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, उनको कहीं ना कहीं बैलेंस करना, यानी कि यहां पे जो पॉलिटिकल बैलेंसिंग है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर? तो देखते हैं अभी आगे आगे कैसे बढ़ेगी चीजें, लेकिन अभी तक का जो करंट इश्यूज हैं या जो जो हम लोगों को चीजें देखने को मिली वो मैंने आप सब लोगों के साथ डिस्कस कर ली। क्लियर? तो ये था हमारा जो इकोनॉमिक सैंक्शंस रशिया के ऊपर इंपोज की गई हैं, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस। होपफुली आप लोग न्यूज़पेपर को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं और जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी चेंजेस होंगे, वो आप इस करंट डिस्कशन में इंक्लूड कर लोगे। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर के सेशन को कंक्लूड किया जा रहा है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।